चौथा नंबर है। समझा रहा बिंगरा रे? हाँ, सुनो ध्यान से करा। मनुष्य एवं पशुओं को छोड़कर, किसको? मनुष्य और पशु को छोड़ देंगे, अन्य संज्ञाओं के संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए मनुष्य और पशु को हटा देंगे और किसी भी चीज को अधिकार दिखाएंगे या उसके साथ मेरा संबंध रहेगा, समझा गया ना? संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? हाँ, इसमें अपस्ट्रोफ एस या अपस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। क्या चीज का? ऑफ का प्रयोग। क्या चीज का? ऐसे अगर समझ में ना आएगा, जो निर्जीव चीज है उसमें सिर्फ ऑफ लगता, अपस्ट्रोफ नहीं लगता। जो निर्जीव है उसमें क्या लगता? अपस्ट्रोफ। कुछ नहीं लगता अपस्ट्रोफ। नहीं तो सीधा याद रखना है, जो निर्जीव है उसमें सिर्फ ऑफ लगता। मुझे लगता निर्जीव के साथ ऑफ लगता, अपस्ट्रोफ नहीं लगता। जैसे टेबल हो गया, टेबल, फिर घर है, पुस्तक है, समंदर है, फूल है, बिहार है, तुम्हारे गांव है, मेरे गांव है, ये सब निर्जीव है या नहीं है? गांव सजीव है कि निर्जीव? हाँ। टेबल निर्जीव है कि सजीव? कलम सजीव है कि निर्जीव? तो निर्जीव में सिर्फ ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? अब देखो, इसको ध्यान से देखो, कैसे एक बार में समझ में आ जाता। टेबल का पेड़ कौन सी है? हाँ। अब देखो, एक पेड़ के बारे में बोलेगा तो एक पेड़ का लिखेंगे, एक से अधिक पेड़ के बारे में बोलेगा तो अधिक पेड़ के बारे में लिखेंगे। तो ये वाला बनाने के लिए का की के पहले दाहिना साइड का लिखेंगे। कौन साइड का? तो पेड़ है तो एक पेड़। कितना पेड़? एक पेड़। तो द लेग, द लेग। का इंग्लिश ऑफ, का ऑफ। अब टेबल है तो द टेबल, द टेबल। टेबल का पेड़ तो द लेग ऑफ द टेबल। अब यहाँ करा टेबल के, यहाँ का करा ना, यहाँ के करा, के मतलब अधिक, के मतलब तो द लेग नहीं होगा, द लेग्स होगा। द यानी टेबल में दो चार चार होता है ना, तो यहाँ पे तीन चार दो के बारे में बोला, यहाँ पे एक के बारे में बोला, इसलिए एक लेग। यहाँ पे दो तीन चार बोलेगा तो द लेग्स होगा। कौन सी होगा? तो द लेग्स ऑफ, और फिर द लेग्स ऑफ द टेबल है तो टेबल। या तो इधर भी हम एस लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अधिक टेबल के बारे में बोलेगा तो अधिक टेबल होगा ना, समझ गया ना? हाँ, तो यहाँ समझना है। फिर है घर का दरवाजा, तो पहले घर का या पहले दरवाजा का? पहले दरवाजा ना, तो द डोर, द डोर। उसके बाद का ऑफ, घर है तो द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, तो पहले पुस्तक या पहले कीमत? द प्राइस, द प्राइस। उसके बाद ऑफ, फिर पुस्तक है तो द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक। अब समंदर का रंग, किसका रंग? तो पहले समंदर होगा, पहले रंग होगा, द कलर, द कलर पढ़ना, इसको कलर नहीं पढ़ना, कलर पढ़ना। कौन सी पढ़ना? तो द कलर। उसके बाद का इंग्लिश ऑफ, समंदर है तो द कलर ऑफ द सी, द कलर ऑफ द सी, समंदर का रंग। चलो अगला देखो, फूलों का रंग, किसका रंग? तो पहले रंग या पहले फूल का? पहले रंग का, तो द कलर। कौन सी बोलना है? द कलर। उसके बाद का ऑफ, फिर फूलों है तो द फ्लावर, फ्लावर्स हो जाएगा। फूलों मतलब अधिक फूल हो गया ना, तो द कलर ऑफ द फ्लावर्स। अगर एक फूल के बारे में बोलता तो द कलर ऑफ द फ्लावर हो जाता। अब देखो, वेरी इंपोर्टेंट, बिहार की राजधानी, किसके? हाँ, तो पहले बिहार का कि पहले राजधानी की? राजधानी का इंग्लिश क्या होता? नहीं है पता। द कैपिटल होता। मुझे होता? हाँ, तो द कैपिटल राजधानी हो गया। की का ओ, बिहार है तो बिहार, बिहार है प्रॉपर नाउन, इसमें द नहीं लगेगा। बिहार की राजधानी तो द कैपिटल ऑफ बिहार। अब बोलेंगे बिहार की राजधानी पटना है, तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। घट जाएगा, घटना नहीं पढ़ेगा तो। समझ गया ना? हाँ। तुम्हारे गांव की सड़क, तो पहले किसका? सड़क का या पहले इधर का?
तो द रोड, द, उसके बाद ऑफ, द रोड ऑफ। अब तुम्हारे है तो योर, अब गांव है तो विलेज होगा ना। अब समझो यहाँ पे कहा था तुम्हारे गांव की सड़क, तो पहले सड़क हो जाएगा द रोड, उसके बाद ऑफ। तुम्हारे है तो योर, विलेज तुम्हारे गांव के सड़क। अगर यहाँ पे कहेगा तुम्हारे गांव की सड़कें, सड़कें मतलब अधिक सड़कें, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाता द रोड्स ऑफ योर विलेज। अब मेरे गांव की सड़कें, अब मेरे है तो यहाँ पे सड़कें कहा दिया ना, एक सड़क अधिक सड़क, यानी गली उली मिलाकर के अधिक सड़क होता ना, मेन सड़क एक ही होगा ना गाँव में, गली यार मिला के हो गया 10 ठो 20 ठो 4 ठो 5 ठो जो हो जाए, तो द रोड्स कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ऑफ, द रोड्स होगा, रोड्स ऑफ। अब मेरे है तो मेरे का माइन है, माई, विलेज। बताओ कितना आसान है कि नहीं है। बड़ा सेंटेंस, सेंटेंस देखो बड़ा बनेगा, इससे सेंटेंस बड़ा होगा, समझ में आया कि नहीं। देखो टेबल का पेड़, द लेग ऑफ द टेबल, यहाँ है टेबल के पेड़ तो द लेग्स ऑफ द टेबल। घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक। समंदर का रंग, द कलर ऑफ द सी। फूलों का रंग, द कलर ऑफ द फ्लावर्स। बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार। तुम्हारे गांव की सड़क, द रोड ऑफ योर विलेज। तुम मेरे गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ माई विलेज। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इस सेंटेंस ये पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे कि क्या जोड़ना पड़ेगा कि टेबल का पेड़ मजबूत है, या टेबल का पेड़ कमजोर है, या टेबल का पेड़ टूटा है, तब सेंटेंस पूरा हुआ ना। हाँ या था ये सब नहीं आएगा तब तक सेंटेंस पूरा नहीं है। सिर्फ मत क्या कर, टेबल का पेड़, अब इसका मतलब क्या है, टेबल का पेड़, उससे आगे कुछ कहिए ना। एक छोटा सेंटेंस क्यों दिया, समझने के लिए पहले दिया, किसके लिए। अब तो इसी में हम समझा देते, तुम लोग खुद बना लेगा आराम से। क्या करना है, इसमें लिखना टेबल का पेड़ टूटा है, या नया है, या पुराना है, या मोटा है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, द लेग ऑफ द टेबल इज, अब मजबूत है तो स्ट्रॉन्ग, कमजोर है तो वीक, समझा गया। हाँ, उसके बाद टेबल के पेड़, यानी यहाँ अधिक टेबल हो गया तो द लेग्स ऑफ द टेबल आर इसमें लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि लेग्स है, अधिक है, समझा गया ना। और एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहे, कहाँ का, दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहे, तो यहाँ इस इधर नहीं खोजना, इसके अनुसार से नहीं होता, सब लगता है वर्ब। ऑफ के इधर जो रहता है उसके अनुसार वर्ब लगता है, किसके अनुसार, अगर इधर के अनुसार से लगाएगा तो सेंटेंस हमेशा गलत होगा, कौन सी होगा। हाँ, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे है ना, द लेग्स आर, यहाँ पे आर लगेगा, यहाँ जैसे डोर है तो एक डोर के बारे में बोलेगा तो इज लगाना। जैसे घर का दरवाजा, तो घर का दरवाजा मजबूत है या कमजोर, यही बोलेंगे ना, जो बोलना है उसके बारे में बोलो। घर का दरवाजा मजबूत है तो द डोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग। इसमें जोड़ते जाओ, इधर बनते जाएगा, कुछ भी नहीं है, अगला क्लास में यही बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया।